सो exercise 5.3 question number 11, if the sum of first n terms of AP is 4n minus n square. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये an नहीं है, ये क्या है, sum of n terms है. मतलब आपको क्या दिया है इस बार आपको Sn दिया है, और Sn क्या है, so Sn is equals to 4n minus n square. ठीक है, हो गया ये. What is the first term, है ना. अच्छा, इन्होंने वैसे हिंट दे दिया, मगर आपको चाहिए क्या है, वैसे तो A1 चाहिए, या तो आप A बोल लीजिए या तो A1 बोल लीजिए, पहले तो आपको ये चाहिए. इन्होंने हिंट दे दिया है कि आपको अगर ये निकालना है तो आप सम ऑफ कितने टर्म्स निकाल लीजिए, 1. तो 1 टर्म का सम मतलब क्या, मतलब अपने आप में पहला टर्म है ना. तो इन्होंने हिंट दिया है बेसिकली. और उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो हमसे वो पूछ रहे हैं S2 भी निकाल लीजिए. ठीक है, निकाल लेंगे. और व्हाट इज सेकेंड टर्म, सर A2 भी निकालना है. फिर उसके बाद सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म्स, तो हमें A3 भी निकालना है, A10 भी निकालना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या भी निकालना है, AN भी निकालना है. ठीक है, तो जो गलती होने की जगह है, जो कंफ्यूजन होने की जगह है, वो कौन सी है, सिर्फ वो AN वाली है. इसके अलावा तो सब आसान है. चलो, सो सर Sn का जो फॉर्मूला दिया है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सर n टर्म्स का सम, है ना. मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो मुझे ये जो वैल्यू मिलेगी वो कितने टर्म्स की मिलेगी, उतने टर्म्स की मिलेगी जो आपने n की जगह लिखा है. अगर n की जगह 5 लिखेंगे तो ये जो मिलेगा यहाँ से आंसर, वो 5th वाला टर्म नहीं होगा, वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th टर्म्स का क्या होगा, सम होगा, है ना. तो अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर 1 रखूँ तो मुझे फर्स्ट 1 टर्म्स का सम, अरे सर फर्स्ट 1 टर्म्स नहीं होता, फर्स्ट 1 टर्म होता है. मतलब अगर फर्स्ट 1 टर्म का सम है, मतलब वो क्या है, खुद ब खुद, है ना. मतलब यहाँ पर एक इंसान की क्या है, टीम है. तो मतलब अल्टीमेटली क्या है, एक ही इंसान है ना. सो S1 इज इक्वल्स टू 4 into 1 minus 1 square. So S1 is equals to 4 minus 1. So S1 is equals to 3, and it means A1 also 3. तो S1 पहले एक टर्म का सम, मतलब खुद ब खुद पहला टर्म ही है, तो हमारे लिए A1 निकल कर आ गया है ना. अब उसके बाद सर अगर आपको सेकंड काम करना है, सेकंड काम हमसे पूछा जा रहा था S2 निकालने के लिए, तो n इज इक्वल्स टू 2 पुट अप करिए सेम फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा S2 4 into 2 minus 2 square. So S2 is equals to 4 2s are 8 minus 2 square 4. So S2 is equals to, बोलो जरा S2 मतलब 4. ठीक है. अब कुछ काम की चीजें ध्यान से देखें. सर S1 तो आपने कह दिया था कि सर एक टर्म का सम है, मतलब खुद ब खुद कौन है यार, पहला ही टर्म है, A1 ही है. मगर अगर आप कह रहे हैं S2 4 है, मतलब ये कितने वैल्यूज का सम है, ये 2 टर्म्स का सम है, और 2 टर्म्स हमेशा ही कैसे होंगे सर, पहले 2 टर्म्स होंगे, है ना. सो एज, देखिए जरा ध्यान से, एज S2 इज इक्वल्स टू 4 एंड वी नो दैट कि S2 मतलब किस किस का सम, सर A1 और A2 का सम. ये कितना दिया है, 4, और हमें A1 तो पहले से पता है, A1 इज 3 प्लस A2 इक्वल्स टू 4. सो A2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3. सो A2 इज इक्वल्स टू, ये भी निकल कर आ गया. तो हमारे लिए A1 पता पड़ गया है, S2 निकाल लिया, S2 को हमने A1 प्लस A2 लिखा, और A1 का वैल्यू पता था, तो इस कंडीशन में हमें क्या भी पता पड़ गया, A2 भी पता पड़ गया, है ना. और अगर आप अब A3 निकालना चाहो, A10 निकालना चाहो, तो ये आपकी इच्छा है, कैसे निकालना है वो आप डिसाइड करें. सर A3 निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, पहला दूसरा काम हो गया, तीसरा भी सर हो ही गया, A2 भी निकाल लिया ना आपने, A2 भी निकाल लिया, है ना. A3 से शुरू करें. अगर मुझे A3 निकालना है, 2 मिनट तक ध्यान से देख लो पहले. सर A3 निकालना हो तो क्या करें, सर 2 तरीके हैं, सुनो 2 मिनट. A2 प्लस D, है ना. मगर उस कंडीशन में तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले D निकालना पड़ेगा, है ना. और वो D कैसे निकाला जा सकता है सर, A2 माइनस A1. एक तरीका ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप क्या करें सर, अगर आपको A3 निकालना है तो आप A2 में किसका एडिशन कर दीजिए,
होता है ना ये A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू D, तो A2 प्लस D है ना। और इसके लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी सर, A2 तो अवेलेबल है, D अवेलेबल नहीं है, मगर हमें ये पता है कि D निकालने के लिए A2 और A1 चाहिए और वो तो अवेलेबल है ना। तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या हम, हाँ बीच में इसको पॉज करें और D निकालें कैसे, A2 माइनस A1 से। A2 का वैल्यू आपने पहले निकाल लिया था, नहीं अभी निकाला, दैट इज 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 है ना। और चूंकि ये अब हमें D पता पड़ गया है तो A3 निकाला जा सकता है, A2 की जगह पर 1 पुट अप करिए, D की जगह पर माइनस 2, सो A3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, सो A3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। आया क्या बात समझ में? ठीक है सर, दो चीजें और बची हैं, छोटी छोटी सी हैं वो भी। ठीक है, यहां पर हम लोग A10 और निकाल लेते हैं। A10 सर, A10 को क्या लिखेंगे, A9 प्लस D, A प्लस 9D सर, A9 तो नहीं पता ना अभी, यहां तो हमने लिख लिया था A2 प्लस D क्योंकि A2 पता था है ना। A9 प्लस D लिखा तो जा सकता है, D पता भी है, मगर दिक्कत क्या होगी फिर, A9 निकालना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, A9 निकालने के लिए फिर क्या लिखोगे, A8 प्लस D, नहीं नहीं ये कुछ तो भी नहीं करना है, हमको क्या लिखना है, A प्लस 9D, A मीन्स A1 और उसका वैल्यू हमने क्या निकाला है, दैट इज 3 प्लस 9, ये D का वैल्यू हमने अभी निकाला था, दैट इज माइनस 2, A माइनस 2, ये अरे 1 माइनस 3 माइनस 2 D नहीं, सो दिस इज 3, 9 इंटू माइनस 2 इज माइनस ऑफ 18, सो A10 बोलो तो जरा, A10 इज इक्वल्स टू माइनस 15। सर ये वाला काम भी हो गया है, मतलब हम लोग क्या काम कर चुके हैं सर, हम 5 काम कर चुके हैं, लास्ट बचा हुआ है, बहुत ही आसान है सर, वो तो हमको आता है। वो क्या है, वो an निकालना। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और मैं तुम्हें बता चुका हूं अगर an निकालना है, sn निकालना है तो ध्यान रखना ये कैसा आएगा, थोड़ा सा अजीब अजीब। क्यों? क्योंकि n की जगह हम कुछ वैल्यू नहीं रखते हैं, हमें निकालना ही n के फॉर्म में होता है। तो प्लीज डू नॉट लाइक कि ये क्या आ गया, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही है ना, तो वो नहीं आएगी क्योंकि वो n के फॉर्म में ही निकालना है। तो a की जगह पर a1 का वैल्यू मतलब a3 प्लस n माइनस 1 इज सर n माइनस 1, d की जगह पर माइनस 2, ग्रेट हो गया है। an इज इक्वल्स टू 3, और देखो तो जरा ये माइनस 2 का n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ 2n, और माइनस 1 का माइनस 2 के साथ तो प्लस का 2। सर जो जुड़ सकता है उसे तो जोड़ ही देते हैं, 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 2n। हाँ जी ठीक है, एक छोटा सा रिकैप, हालांकि इसमें कुछ रिकैप जैसा नहीं है, फिर भी सुन लें सीक्वेंस, क्योंकि 4-6 वैल्यूज निकालनी थी। तो हमें जो दिया था वो Sn दिया था, n टर्म्स का सम का फॉर्मूला दिया था, है ना, कि अगर इसमें आप n की जगह पर 1 2 3 4 डालोगे तो आपको उतने टर्म्स का क्या आ जाएगा, सम मिल जाएगा, है ना। और निकालना क्या था, सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालना था, 2 टर्म्स का सम निकालना था, A2 निकालना था, A3 निकालना था, A10 निकालना था, An निकालना था, सब कुछ निकलवा रहे हैं आप में से, है ना। सो वी स्टार्टेड विद कि S की जगह 1 लिख लो, सॉरी n की जगह 1 रखो, अगर n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये S1 आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। मगर वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म अपने आप में कुछ नहीं होता, तो वो हम उसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज इटसेल्फ अ फर्स्ट टर्म। तो S निकाला तो S1 था, बोलना निकाला तो S1 था, मगर फिर तुमने उसे A1 क्यों बना दिया, क्योंकि लॉजिकली फर्स्ट टर्म का सम मतलब ही फर्स्ट टर्म है, इस कारण से S1 को क्या लिख सकते हैं आप, A1। बस मेरे को यही एम्फेसाइज करना था, इसके आगे चीजें तुम समझ में आ गई होगी कि अब S2 निकालना था, तो सर वो तो S इसी फॉर्मूला में n की जगह 2 डालकर आपने S2 निकाल लिया। फिर तीसरी बात आई A2 निकालने की, तो हमने सिर्फ अपने आप से पूछा कि S2 का मतलब क्या,
तो आपने मुझे बताया कि सर S2 का मतलब होता है पहले दो टर्म्स का सम, मतलब A1 प्लस A2। A1 की जगह हमने वैल्यू रखी दैट इज 3, 4 दिया था, A2 की वैल्यू यहाँ से निकाली दैट इज 1, ये भी निकल आ गया। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ निकालनी थी हमें, चौथी चीज़ A3 निकालने के लिए हमने इसे लिखा A2 प्लस D, क्योंकि A2 की अवेलेबिलिटी थी मगर D की नहीं थी, तो हमने एक बीच में पॉज लेके पहले क्या निकाला, A2 माइनस A1 करके D निकाला, वहाँ पर A2 और D की वैल्यूज पुट अप करी, A3 मिल गया। सेकेंड लास्ट A10, A प्लस 90, A और D की वैल्यू -15, और लास्टली AN, सर N के फॉर्म में मिलेगा, ध्यान रखना है SN और AN हमेशा किसके फॉर्म में मिलेंगे, N के फॉर्म में मिलेंगे। उनमें डायरेक्ट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिखाई देगी, सिर्फ आपको A प्लस N-1 में किसकी ही वैल्यू पुट अप करनी है, A और D की। N की वैल्यू ढूंढते मत बैठना कि N की जगह क्या डालूं, क्योंकि फॉर्मूला किसका है, AN का है। चलो लिखें, आगे बढ़े।